मित्रों, आपको तो पता होगा कि तुलसी को हर कोई जल अर्पित करता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि तुलसी को जल अर्पित करते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और तुलसी को जल चढ़ाने से क्या होता है। तो मित्रों, आज हम सब जानेंगे इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, भगवान विष्णु आनंद शयन कर रहे थे और देवराज इंद्र आकर वैकुंठ लोक में पहुंचते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान विष्णु तथास्तु बोलकर कहते हैं, हे इंद्रदेव, आप राज्य कार्य छोड़कर यहाँ आए हो तो अवश्य कोई विशेष कार्य होगा। देवराज इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे मन में अभी भी जो चल रहा है वो भी आपको पता है। हे प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन को बहुत परेशान कर रहा है और उसे जानने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। कृपया कष्ट करके मेरा प्रश्न का समाधान करने का कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवराज, आपके मन में जो भी चल रहा हो, निसंकोच होकर आप मुझे बताएं, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उसके बाद देवराज इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुलसी को जल देने का सर्वोत्तम विधि क्या है, तुलसी को कैसे जल देना चाहिए तथा तुलसी को जल देने का मंत्र क्या है। हे प्रभु, कृपया कष्ट करके मुझे इन प्रश्नों का उत्तर समझाइए। इसके बाद भगवान श्री हरि कहते हैं, हे इंद्रदेव, आप इस कथा को पूछ के जगत का बड़ा कल्याण किया है। जो भी व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करके जल अर्पित करेगा, साक्षात लक्ष्मी उसके घर में आगमन करेंगे और उसकी दारिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उसे धन धन की प्राप्ति होती है और उसके घर में कभी भी कलह नहीं होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, उस मंत्र को बताने से पहले इस तुलसी मंत्र का महानता बताता हूँ। इस मंत्र का महानता सुनने के बाद मनुष्य का सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 100 वर्षों की आयु मिलती है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे इंद्रदेव, इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुने। इंद्रदेव कहते हैं, प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगा। मैं इसे सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। कृपया आप मुझे इसका महानता जल्दी सुनाइए। इसके बाद भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे इंद्रदेव, एक राज्य में रणवीर नाम का एक राजा रहा करता था। वो राजा अत्यंत पापी था। वो अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य काम नहीं की थी। पापियों से वो सबसे सर्वश्रेष्ठ था। वो तो अपने जीवन में कभी भी शास्त्र का अध्ययन भी नहीं किया था और कभी भी ईश्वर का भक्ति नहीं किया था। हमेशा दूसरों को सताता रहता था। वो एक ऐसा राजा था जो अपने जीवन भर में जप तप दया आदि कार्य नहीं किया था। साधु संतों को दान नहीं दे रहा था। हमेशा पराय स्त्रियों के साथ भोग विलास में मग्न रहता था। वो मांस मदिरा खाकर भी जंगल में कभी कभी शिकार करने के लिए जा रहा था। वो राजा कई सालों तक ऐसे ही अपना जीवन बिताता रहा। एक दिन वो राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया था। शिकार करते समय एक सर्प ने उस राजा को काट लिया और उस समय ही राजा का देहांत हो गया। उसके बाद 2 यमदूत उसको लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में यमदूत को देखकर वो राजा कहने लगा कि तुम कौन हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जानते हो, मैं इस राज्य का राजा हूँ। आप दोनों को मैं कठोर से कठोर दंड दे सकता हूँ। ये सुनकर यमदूत कहते हैं, अरे दुष्ट पापी, तेरे दुष्टता के कारण शिकार करते समय तुझे सांप ने काट लिया और तेरा मृत्यु हो गई है, इसलिए हम दोनों तुझे अब यमलोक ले जा रहे हैं। इसके बाद वो यमलोक पहुंच जाते हैं और यमराज से कहते हैं, हे प्रभु, हम ये पापी को लेकर आ चुके हैं। इसके बाद यमराज उसके लेखा जोखा निकालने के लिए चित्रगुप्त से कहते हैं और चित्रगुप्त उसकी लेखा जोखा निकालते हुए कहते हैं, हे यमराज, ये व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप कर्म किया है, कभी भी पुण्य कर्म नहीं किया है। ऐसे व्यक्तियों को तो राक्षस योनि में ही डाल देना चाहिए। यमराज कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पापी को लेकर नरक में डाल दो। उसके बाद यमदूत ने उसे लेकर नरक में प्रचंड अग्नि में धकेल देते हैं। कई सालों तक वो व्यक्ति नरक का पीड़ा भोगने के बाद उसे एक घोड़े का जन्म मिलता है। घोड़े के जन्म पाकर वो मेहनत करने लगा, हमेशा दूसरों का भार उठाने लगा। कई साल जाने के बाद उस घोड़े के मालिक ने सोचा, ये घोड़ा तो काम करते करते कमजोर हो गया है, चलो उसे बेच देते हैं। उसके बाद उसकी मालिक ने उस घोड़े को एक बूढ़े व्यक्ति को बेच देते हैं और वो बूढ़ा व्यक्ति कहीं पर जाने आने के लिए उस घोड़े को रख लेता है।
और उस घोड़े ने लगभग 10 बरस तक उस बूढ़े व्यक्ति का बोझ उठाया। उस समय तक घोड़े भी बहुत कमजोर पड़ गया था। एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठकर एक पर्वत पर जाता था। पर्वत बहुत ऊंचा होने के कारण वो घोड़ा चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया। उसकी सारी शक्ति छीन हो गई। उसके बाद वो घोड़ा वहीं पर मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा और अंतिम सांस लेने लगी। उसके आसपास में जितने भी लोग थे वो सब आकर घोड़े को देखने के लिए भागते हुए आने लगे और घोड़े के मुख में पानी भी डालने लगे। एक स्त्री को उस घोड़े पर दया आ जाता है और वो स्त्री आकर कहने लगता है कि मैं उस घोड़े को मेरा सारे पुण्य प्रदान करता हूँ, जिससे वो बड़ी आसानी से स्वर्ग जा सकता है। लेकिन वो स्त्री भी कभी भी अपने जीवन में पुण्य नहीं की थी, क्योंकि वो एक बुरे चरित्र वाला स्त्री थी और हमेशा बुरे कार्य में रहता था। फिर उस घोड़े की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद स्वर्ग से 2 यमदूत आकर उस घोड़े के आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं और यमराज के सामने चित्रगुप्त उसकी लेखा जोखा निकालते हैं। लेकिन चित्रगुप्त बड़ा आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि उसको वो स्त्री ने जो पुण्य प्रदान की थी उसकी वजह से उसका सभी जन्मों का पाप मिट चुका था। ये सुनकर यमराज कहते हैं, मैं तुम्हारा सभी पापों को क्षमा करता हूँ। उस बुरे चरित्र वाले स्त्री ने अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। फिर यमराज ने उस राजा के आत्मा को मनुष्य की योनि में एक राज परिवार में जन्म देते हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद राजकुमार का राज्याभिषेक किया जाता है और उसे राजा बनाया दिया जाता है। वो राजा राज्य का कार्यभार बड़ी अच्छे से संभालने लगा और अपने जीवन में कई सारे दान आदि पुण्य कर्म किया। प्रजाजन उसकी प्रशंसा करते करते नहीं थक रहे थे। फिर कुछ दिन जाने के बाद धीरे धीरे करके राजा की पूर्व जन्म की बातें उसे याद आने लगती है। पूर्व जन्म में उसके साथ जो भी कुछ हुआ था एक एक करके उसको सभी याद आ जाते हैं। फिर एक दिन वो जिस स्त्री ने उसे पुण्य प्रदान की थी, जिसकी वजह से उसका सारा पाप मिट चुका था, उसे ढूंढने के लिए वो राजा अपने मंत्री और सैनिकों को साथ में लेकर निकल पड़ते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते उसके नगर पहुंच गए। जब राजा उस स्त्री को देखा तो वो बूढ़ी हो चुकी थी। राजा ने उस स्त्री को पहचान कर उसे धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि हे माता, मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर राजा बनकर खड़ा हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं अभी भी नरक में भटकता हुआ होता। ये बातें सुनकर वो बूढ़ी स्त्री कहता है, हे राजन, आप किस कारण बस मुझ जैसी पापिनी दुराचारिणी को धन्यवाद दे रहे हैं? मैं तो आज तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिसे कोई मेरा प्रशंसा कर सके, मुझे धन्यवाद दे सके। इसलिए हे राजन, अवश्य तुम्हारा कोई गलत फहमी हुई होगी। फिर वो राजा कहता है, हे माता, मैं वही घोड़ा हूँ जिससे आप अपना सारे पुण्य प्रदान कर दी थी। मेरा पूर्व जन्म की पापों की वजह से यमराज ने मुझे उस घोड़े के योनि में डाल दिया था, लेकिन तुम्हारी पुण्य के वजह से मुझे आज मुक्ति मिल गई। अब मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ, नहीं तो फिर से मैं नरक में मेरे पाप कर्मों का सजा भुगतता होता। हे माता, मैं यहाँ पर ये जानने के लिए आया हूँ कि उस दिन आप मुझे कौन सा पुण्य प्रदान किया था, जिस महान पुण्य के कारण मेरा सभी जन्मों का पाप मिट चुका है। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर वो बूढ़ी स्त्री कहता है, हे राजन, मैं कभी भी अपने जीवन में पुण्य नहीं किया है। हमेशा गंदे काम करके ही अपना पेट पाल रही थी, इसलिए मैं पाप के अलावा अभी तक एक भी पुण्य काम नहीं किया है। किंतु हे राजन, मेरे घर में एक तोता रहता है। वो हर समय एक मंत्र बोलता रहता है, जो मंत्र सुनने के बाद मैं अपने सारे गंदे काम को छोड़ दिया। उसके बाद मेरे मन को बहुत शांति मिलता है। हे राजन, शायद इसी मंत्र के कारण आपको सारे पापों से मुक्ति मिली होगी। इसके बाद दोनों मिलकर उस तोते के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, हे सुख, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारा जीवन उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया है और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? कृपया आप हमें बताने की कष्ट करें। फिर वो तोता बोलता है, हे राजन, मैं जब छोटा था तब मेरा माता पिता गुजर गए और मैं एक पेड़ के डाल पर बैठकर रो रहा था। तब उस समय उसी रास्ते देकर कुछ संत मुनियां जा रहे थे। मेरा दुख उनसे देखा नहीं गया और वो मुझे अपने आश्रम ले गए। उस आश्रम में
मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और अच्छे से मेरा देखभाल भी किया। वो मुझे भोजन खिलाने के साथ साथ रोज पढ़ाया भी करते थे। आश्रम में हर रोज उस ऋषि मुनियों ने तुलसी के पौधे पर जल दे रहे थे और जल देते समय वो एक मंत्र का उच्चारण करते थे। मैंने उनके मुख से ही इस मंत्र को बार बार सुनकर याद रख लिया था। वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ, उसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ। उस दिव्य मंत्र के प्रभाव से मेरा आयु अभी 100 वर्ष की हो गई है। अभी तक मेरा मृत्यु भी नहीं हुआ। मेरा आयु तो 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है। एक दिन एक चोर उस आश्रम में आकर मुझे वहां से चुरा लिया और इस औरत ने मुझे खरीद लिया। उसी दिन से मैं यहाँ रह रहा हूँ और इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। और इस मंत्र को सुनकर ये औरत ने अपना सारे गलत काम को छोड़ दिया और प्रभु नारायण का भक्ति करने लगी। और इसी मंत्र के वजह से इस औरत का सारा पाप नष्ट हो गया और मेरा भी पूर्व जन्म का पाप समाप्त हो चुका है। इसलिए मेरा आयु 100 वर्षों से ज्यादा भी हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा मृत्यु भी नहीं हुआ। हे राजन, आप भी इस दिव्य मंत्र के वजह से कई जन्मों का पापों से मुक्त हो चुके हैं। ये सारी बातें सुनकर राजा और उस बूढ़ी स्त्री ने आश्चर्यचकित हो गए और हर रोज तुलसी को उस मंत्र पढ़कर जल चढ़ाने लगे और रोज उस दिव्य मंत्र का जाप करने लगे। और कुछ समय पश्चात वो तीनों दिव्य विमान में बैठकर मेरे लोक में यानी कि विष्णु लोक में चले गए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, इसी तरह से तुलसी को जल देते समय इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे इंद्रदेव, ये मंत्र क्या है उसे ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन्य स्वाहा, ओम वृंदावन्य स्वाहा, ओम वृंदावन्य स्वाहा। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो भी स्त्री तुलसी में रोज जल डालते समय इस मंत्र का उच्चारण करेगी और जो भी पुरुष तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का जाप करेगा, उसे अत्यंत धन धन्य प्राप्ति होगी। इस मंत्र का जाप करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और इसके साथ साथ रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। प्रभु की आराधना करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मित्रों, सहस्त्र गाय दान करके मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, एक तुलसी के पत्ता भगवान नारायण को चढ़ाने से उतना ही पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु जी ने देवराज इंद्र को तुलसी को जल चढ़ाने का महानता सुना दिया। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।